गणपतये नमः। मित्रों, स्वागत है आपका। मैं अनिल वत्स। कर्म पथ में आपका पुनः स्वागत है। नक्षत्र ही नसीब नहीं होता, कर्म ही किस्मत है। और सच तो ये है कि थोड़ी दशा बदल लें, दिशा बदल जाती है। जी हां, आज राशिफल के अलावा हम जानेंगे प्रेम संबंधों के बारे में। यानी मेष राशि वाली, मेष से लेके मीन तक किन किन राशि वालों के साथ यदि प्रेम करते हैं, उनकी मैत्री होती है, फिर हम चुनते हैं विवाह के दृष्टिकोण से उनको भी कैसा रहेगा उनके साथ हमारा साथ। आइए जानते हैं राशिफल के बारे में। आज का पंचांग त्रयोदशी तिथि, सोमवार का दिन और कृतिका नक्षत्र। अद्भुत संयोग है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव ने ये तिथि विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र कामदेव को अर्पित की है। कामनाओं की पूर्ति होती है। और विशेष रूप से यदि विवाह के संबंधों में आती हो अड़चन और अगर गृहस्थ सुख में रहते हो तनाव, तो ओम क्लीं कामदेवाय नमः ऐसा बोल दें। आज के दिन 108 बार बोलें तो कमाल हो जाता है। सोमवार का दिन शिव को अर्पित है। शिव कहते हैं थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा मनन करो और आज्ञा चक्र में मेरा ध्यान करो और ओम जुम सह इस मंत्र का करो यदि जाप, तो दूंगा तुम्हारे मनपसंद आशीर्वाद। और कृतिका नक्षत्र, इसका तो स्वामी सूर्य है। सूर्य हमारे घर में पिता के रूप में है। और पूछें वेद से तो वो कहते हैं सूर्य आत्मा का कारक है। तो आज का दिन अद्भुत पंचांग लिए हुए, योग भी शिव योग है। और इसी के साथ साथ अगर करण की बात करें तो वो तैतिल है। शिव योग यानी कल्याणदायी योग। आज के दिन कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। और अगर किसी की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से उसे भी लाभ होगा। तैतिल करण का अर्थ होता है यदि व्यापार के दृष्टिकोण से आज कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। पर एक बात का रखना होगा ध्यान, पार्टनरशिप वगैरह से हमें थोड़ा बचना होगा। आइए अब जानते हैं राशिफल के बारे में। और इससे पहले जाने राशिफल, प्रेम संबंधों की चर्चा तो जान ही लेनी चाहिए। यदि मित्र तुम हो मेष, यानी अगर तुम एरीस हो तो तुम एरीस वाले ही व्यक्ति के साथ अगर प्रेम करते हो तो संबंध कैसे बनेंगे। एक बात का तो ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों का स्वामी मंगल है, मंगल आग्नेय है, मंगल साहसी है, उत्तेजक है और स्वाभिमानी बहुत है। मित्र, अगर तुम मेष कन्या के साथ प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें उसके नखरे सहने होंगे, क्योंकि वो भी समर्पण नहीं करेगा। स्वाभिमान तो उसका भी है ना। लेकिन तुम्हें एडमायर करनी होंगी 4 चीजें, और उन 4 चीजों का रखना होगा ध्यान। पहली चीज ईमानदारी। रिलेशनशिप में ये 4 नियम अद्भुत हैं। देयर शुड बी ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए, ये दूसरा नियम है। और तीसरा केयरिंग होनी चाहिए। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रिस्पेक्ट। एक दूसरे का आदर करें। मेष, यदि तुमने मेष के साथ इन बातों का रखा ध्यान तो तुम्हारी ये रिलेशनशिप लंबी चलने वाली है। और यदि मेष करता है वृषभ से, तो वृषभ का स्वामी शुक्र है। स्वभावतः वृषभ तुम्हें आकर्षित करता है, वो सुंदर है, वो कला प्रिय है। वृषभ थोड़ा सुस्त भी है, लेकिन एक खास बात क्या है वृषभ के बारे में, वो थोड़ा गहरी है, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है और तुम एक्सट्रोवर्ट हो, तुम अटैक करते हो। तो अगर तुम वृषभ से प्रेम करने जा रहे हो तो यू हैव टू एडमायर हिज क्वालिटी। उसके भीतर कुछ कमियां भी हैं, कमियों को छोड़ दो। अच्छाइयों पे यदि तुम करोगे, विशेष रूप से उसका गुणगान, तो तुम्हारी मैत्री लंबी चलने वाली है। और अगर मेष तुमने करी मिथुन से दोस्ती, मिथुन का स्वामी बुध है, वो बहुत टॉकेटिव है, वो छोटी छोटी बातें नोट करता है और उसका एयर तत्व है। यहां ध्यान देने की बात है, तुम एरिस जो हो, तुम्हारा अग्नि तत्व है और उसका तत्व एयर है।
यू मे बी बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है और बहुत स्वाभिमानी भी है। छोटी छोटी बातों को वो ले लेगा। अगर तुमने उसको टाइम पर नहीं पहुंचे, तुमने अगर उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वो अपना अपमान याद रखता है, तुमने अगर पुरानी किसी बात को कुरेद दिया, वो तुमसे क्रोधित हो जाएगा, संबंध खराब हो सकते हैं। रखना होगा ध्यान। और यदि मेष तुम कर्क से प्रेम करना चाहते हो, वो बहुत इमोशनल है, वो बहुत मूडी है। चंद्रमा का देखा ना तुमने, पहले प्रतिपदा फिर द्वितीया, कभी तो वो पूर्णमासी का हो जाता है, कभी अमावस्या का बिल्कुल डाउन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। बड़ा मुश्किल मामला है, तुम्हें तो उसके मूड को ध्यान रखना होगा। और वो छोटी छोटी बातों पे उदास भी हो जाता है। यद्यपि वो स्वाभिमानी है, उसके सेकंड हाउस में सूर्य है, ऐश्वर्यवान भी है वो, तुम्हें उससे प्रेस करना होगा और उसकी छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना होगा। मेष कर पाओगे ऐसा, तो तुम्हारी उससे मैत्री अच्छी चलने वाली है, नहीं तो इस मैत्री में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। मित्रों, अब लेते हैं राशि फल की कुछ खास बातें, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। मेष राशि, मेष राशि वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। और रुपया अगर किसी को दिया है तो मांग लीजिए, मिलने के योग बनने वाले हैं। और इसी के साथ साथ धन लाभ तो आपको होगा ही, लेकिन किसी गलत जगह प्रॉपर्टी वगैरह पे इन्वेस्ट अभी मत कर दीजिए, वरना परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और अपने प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात पे तुम लड़ना बैठो, तो इस बात का ध्यान रखो। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि, कोई नया काम अगर शुरू करना हो तो आज का दिन बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात तो ये भी होगी कि यदि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो तुम्हें उसमें लाभ भी होगा। और एक बात कहनी है, वृषभ थोड़े से तुम सुस्त हो, तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, तुम्हें उसमें लाभ होंगे। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा रखना होगा ध्यान। और पत्नी की सेहत में भी, उनकी कमर में स्लिप डिस्क जो हुई है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इन बातों का तुम रखोगे ध्यान तो होगा तुम्हें लाभ। मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मन आज बहुत उत्साहित है, पर एक बात है, तुम थोड़े डबल माइंडेड भी हो, क्या ये काम मैं करूं या ना करूं। मुझे लगता है संकल्प लेके तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। पिता के हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल लाइफ पार्टनर जब चला जाता है तो डिप्रेशन तो आता ही है, पिता के साथ कुछ ऐसी ही समस्याएं आ रही हैं। और प्रॉपर्टी में धन का निवेश तो बिल्कुल ना करें। और सबसे खास बात ये, आज बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कुछ खास निर्णय लेना है, उन्हें देश विदेश दूर भेजना है या नहीं। मुझे लगता है तुम्हें भेज देना चाहिए, इसमें तुम्हें फायदा ही होगा। और कर्क राशि की यदि बात करें तो आर्थिक लाभ के योग तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ऐसा भी लगता है घर से दूर कहीं यात्रा करने के भी योग बन जाए, तो कुछ चिंता करने की बात नहीं है। रुपया आज उधार ना दें, क्योंकि ये गया हुआ रुपया दक्षिण दिशा में गए हुए मेघ की तरह वापस नहीं आता है। और एक बात और भी कहनी है, घर में छोटी छोटी बातों पे जो क्लेश होते हैं तुम्हें उससे बचना भी है, क्योंकि आपस में अगर हम गुणों को एडमायर करते हैं तो स्वभावतः हमारी मैत्री बढ़ती है। और जब हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं, उसके अवगुणों को पर अटैक करते हैं, तो समस्या बिगड़ जाती है। मुझे लगता है कर्क, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। जहां तक सिंह राशि की बात है, जी हां, सिंह यदि प्रेम करता है तो उसके प्रेम के खाने में आती धनु राशि। धनु इज ए टीचर। और एक और बात है, वो बड़ा मूडी है, बहुत क्यूट है, सुंदर है, एजुकेटेड है, उसे पता है, उसके पास काउंसलिंग एबिलिटी है, मोटिवेटर है वो। और मेष, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, जब तुम धनु से प्रेम करोगे तो तुम्हें उसे रिगार्ड देना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु है और गुरु झुकता नहीं, गुरु अदब चाहता है। और यदि तुमने उसके स्वाभिमान पे चोट कर दी तो उसके सेकंड हाउस में मकर राशि है और वो उसे बहुत क्रोध आएगा और ऐसे में तुम्हारे संबंध खराब हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ मेष, अगर तुम यात्रा करते हो कन्या राशि के साथ, तो कन्या राशि स्वभावता उसका स्वामी फिर बुध है, लेकिन ये बुध भूमि तत्व है, तुम आग्नेय हो, वो भूमि तत्व है।
और उसके सेकंड हाउस में शुक्र है, वो कलात्मक है, कला प्रिय है, उसके पास ललित कलाएं हैं, वो एक अच्छा पेंटर है, वो एक अच्छा सिंगर है, वो टॉकेटिव है, मीडिया में उसकी दखल है और वो अदब चाहता है। और तुम यदि जिम जाते हो, बॉडी अच्छी बनाई हुई है, इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम उसका सम्मान ना करो। अपने प्रेम का सम्मान तो तुम्हें करना होगा। अगर तुम कर पाए तो यात्रा अच्छी गुजरेगी, पर एक बात का ध्यान रखो, उसका जो तत्व है वो भूमि तत्व है, तो अग्नि और भूमि में मित्रता कम ही होती है, तुम्हें मेंटेन ज्यादा रखना होगा। और मेष, यदि तुम्हारी मित्रता तुला से है, तुम उसे अपना प्रेम देवता बनाना चाहते हो, तो ध्यान रखें उसका स्वामी शुक्र है और वो भी वायव्य है, वायु तत्व प्रधान है। तुम यदि अग्नि हो, वो वायु है। आकर्षण तो स्वाभाविक है, वो सुंदर भी है, स्मार्ट भी है, और इसके साथ साथ वो अदब लिहाज को बहुत चाहता है। अगर तुमने उसके मान सम्मान पे अटैक किया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हाँ, अगर तुमने उसे एडमायर किया तो यात्रा अच्छी चलने वाली है, क्योंकि तुम यदि अग्नि हो तो वो वायु है। अग्नि वायु आर दी बेस्ट फ्रेंड। आगे चलते हैं, वृश्चिक राशि के साथ तुम्हारा प्रेम संबंध कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। वो सुंदर है, गोरा रंग है, ब्यूटीफुल है, उसका चेहरा थोड़ा राउंड है, लेकिन उसके पास चूंकि चंद्रमा वृश्चिक का है, वो बहुत स्वाभिमानी है। वो अपनी बात हाइड करता है, वो दिल में रखता है, वो प्रेम संबंध भी शीघ्रता से उजागर नहीं करता। और मुझे लगता है मेष, तुम्हें अपनी बात खुद कहनी होगी, प्रपोज तुम्हें ही करना होगा, और यदि तुमने करा तो वो तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि वो थोड़ा स्वाभिमानी ज्यादा है, तुमसे भी ज्यादा है, और नेगेटिव चीजें उसे पसंद नहीं है। और पुरानी बातें यदि तुमने याद दिलाई जिसमें उसका होता है अपमान, वो तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो तुम्हारे संबंध यहां खराब हो सकते हैं, तो हमें रहना होगा होशियार। और मित्रों, लेते हैं ब्रेक, आते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर से जिक्र करेंगे प्रेम संबंधों का। ये वक्त अपने ताले वगैरह अच्छी तरह चेक कर लें, कुछ चोरी होने का भी योग दिखाई देता है। तुला राशि की बात कर ली हमने, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। थोड़ा मन अशांत रहेगा, यात्राएं तंग कर रही हैं, बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है थोड़ी दिक्कत, और इसी के साथ साथ अगर नई जॉब करना चाहते हो तो थोड़ा आगे बढ़ो, किस्मत जरूर साथ देगी। राशियों के साथ साथ जो प्रेम संबंध हैं, उनका कैसा स्वभाव होगा। मेष राशि वाले यदि धनु से प्रेम करें तो कैसे रहेंगे संबंध। धनु जिसका स्वामी गुरु है और वो थोड़ा सा अदब चाहता है, और उसके सेकंड हाउस में शनि यानी मकर राशि भी है। ऐसी स्थिति में यदि उसे क्रोध आ जाए तो वो बहुत ही इरेटिक हो जाता है और वो संभालना मुश्किल होता है। तो मेष, यदि तुम धनु से प्रेम कर रहे हो तो स्वभावतः आदर मान सम्मान का तुम्हें रखना होगा ध्यान। वो थोड़ा टीचर है, वो थोड़ा काउंसलर है, उसको बोलने की आदत है, वो एक बहुत अच्छा मोटिवेटर भी है। तो ध्यान रहे, वो सुनाएगा ज्यादा और तुम्हें सुनना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो, संबंध अच्छे हो सकते हैं। और यदि मेष करता है मकर से प्रेम, मकर यानी कैप्रिकॉर्न, जी हाँ, कैप्रिकॉर्न का स्वामी शनि है। ये थोड़ा सुस्त है और थोड़ा सा ढीला भी है, पर एक बात तो है कि उसकी तुम्हारी मैत्री अच्छी हो सकती है। तुम मंगल हो, वो शनि है, आपस में टेस्ट थोड़े डिफरेंट होंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि शनि तुम्हें प्रेरित करता है कर्म क्षेत्र की ओर। वो तुम्हारी जन्म पत्री का 10वां भाव है। नौकरी की जहां तक बात है, वो तुम्हें मोटिवेट करेगा, वो तुम्हें बताएगा तुम्हें कौन से काम करने चाहिए जिससे तुम्हें हो फायदा। तो मकर के साथ मैत्री तो बहुत अच्छी जाती है, लेकिन विवाह के संबंधों में थोड़ा तनाव होगा, उसको मेंटेन तुम्हें करना पड़ेगा। और यदि मेष तुम करते हो कुंभ से प्रेम, ये वायु तत्व प्रधान है, ये तरह फास्ट मूवर है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और ये एयर है, और तुम फायर हो, तुम बहुत अच्छे मित्र हो सकते हो। जहां तक बात है बिजनेस की, मैत्री की, संबंध बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन जहां मित्रता की बात हो और उसी के साथ साथ प्रेम की बात हो, ये तुम्हारी जन्मपत्री का 11वां भाव है। ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। तो तुम्हें मेष अगर कुंभ से प्रेम करना है तो उसे लक्ष्मी की तरह मान सम्मान देना होगा। वो घूमने फिरने का शौकीन है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, तुम्हें इस टेस्ट का ध्यान रखना होगा। और यदि तुम मेष करते हो मीन से प्रेम,
तो मीन फिर एक बार गुरु आ गया, लेकिन वो जल तत्व है। तुम अगर अग्नि हो, वो जल है, वो बहुत मूडी है, क्योंकि मीन का जो सेकंड हाउस है वहां पर मेष ही है। वो तर्क युक्त बात करेगा, वो बहुत टॉकेटिव है, वो एग्रेसिव भी है। अगर तुमने ये बातें संभाल ली तो तुम एक अच्छे मित्र हो सकते हो और प्रेम संबंध भी तुम्हारे अच्छे जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अगर सेनापति हो तो वो देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति हमेशा एजुकेट करता है। प्रेम संबंधों के बारे में आपने जाना, आइए राशियों का फलित भी बाकी का जानना जरूरी है। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी। मुझे लगता है जो जा चुका है उसके लिए क्यों चिंता करते हो। अपने कर्म के लिए, अपने कार्य के लिए आगे बढ़ो, तुम्हें लाभ मिलेगा। वो जो नया प्रोफेशन तुमने शुरू किया है, वो जो एस्ट्रोलॉजी या टैरो तुमने सीखना शुरू किया है, तुम्हारे लिए अच्छा है। और यदि स्कूल में जा रहे हो टीचिंग या कोचिंग के दृष्टिकोण से, तो भी तुम्हें लाभ होने वाला है। हेल्थ इश्यू थोड़े तंग करेंगे, उसका रखना होगा ध्यान। मकर राशि वालों के लिए विदेश यात्रा हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाई देता है। हेल्थ इश्यूज तुम्हें थोड़े तंग करेंगे, उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। कमर का दर्द आ रहा है, आगे ज्यादा ना झुकिए। मुझे लगता है मॉर्निंग वॉक करने से बहुत लाभ होने वाला है। और इसी के साथ साथ किसी मित्र से एक अच्छा समाचार भी मिलेगा। आइए कुंभ राशि की बात करते हैं। अधिक तनाव और क्रोध में क्यों कुंभ? मुझे लगता है परिवार की बातों से तुम टेंशन में आ गए हो। अगर तुम्हारे मित्र या तुम्हारे भाई तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष रूप से लाभ होगा। मीन राशि की चर्चा करते हैं। मन बहुत प्रफुल्लित रहने वाला है। घर में पति पत्नी के क्लेश से बचे, अवॉइड कर सकते हो ना। हर बात का जवाब देना कब जरूरी होता है? मीन तुम कब समझोगे? हर बात पे तर्क वितर्क करते हो। मैं जानता हूं तुम एक अच्छे टीचर हो, बाहर बोलो, घर में सुनो ज्यादा, तो संबंध अच्छे गुजरेंगे। और पार्टनरशिप वगैरह में तो मतभेद पक्का होने वाला है। इन बातों को हमें रखना होगा ध्यान। तो मित्रों, आपने जाना राशिफल के बारे में। और याद रहे, कल हम बताने वाले हैं वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंध कैसे होंगे। देखना ना भूलिए, क्योंकि ये शरीर के तल पे जो वासना है, आत्मा के तल पे वो प्रेम है, और ईश्वर के तल पर ये भक्ति हो जाता है, और ये हमारा रूपांतरण कर देता है। कल फिर मिलते हैं इसी समय आप ही के प्रिय प्रोग्राम कर्म पथ में। ओ